नमस्कार, सिटी ताका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो आज दिल्ली में आईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। ये बैठक 2:30 बजे जानकारी के मुताबिक शुरू हुई और आज की इस बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा में हुई कांग्रेस की करारी हार पर मंथन को लेकर था और चर्चाएं ये भी थी कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का भी ऐलान इस बैठक के बाद हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको इस बैठक की डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष को लेकर आखिर क्या फैसला हुआ और क्या बातें इस बैठक में रखी गई। तो अब हम आपके सामने वो बातें रखने वाले हैं जो खड़गे ने इस बैठक में कांग्रेसी नेताओं के आगे रखी। हमें सूत्रों के हवाले से जो कांग्रेस के सूत्र हैं उनसे ये जानकारी मिली है। चलिए, तो सबसे पहला खड़गे ने कहा कि साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी ने नए जोश खरोश के साथ वापसी की थी, लेकिन उसके बाद हुए 3 राज्यों के चुनावी नतीजे हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। इंडिया अलायंस ने 4 में से 2 राज्यों में सरकार बनाई, पर हमारा परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन रहा। भविष्य के लिहाज से यह हमारे लिए चुनौती है। बहुत गंभीर बातें खड़गे ने कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नतीजे हमारे लिए एक संदेश है। सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे सकेंगे। बात गुटबाजी पर हुई, खड़गे ने रखी। साथियों, चुनावों में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन केवल माहौल पक्ष में होना भर जीत की गारंटी नहीं। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। क्या कारण है कि हम माहौल का फायदा नहीं उठा पाते? ये बात थी ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर। इसीलिए हमें पर्याप्त मेहनत करने के साथ संयत तरीके से रणनीति बनानी होगी। हमें अपने संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करना होगा। हमें मतदाता सूची बनाने से लेकर वोट की गिनती तक रात दिन सजग, सचेत और सावधान रहना होगा। हम चुनाव भले ही हारे हों, पर इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। जाति जनगणना भी आज का एक अहम मसला है। संविधान, सामाजिक न्याय और सौहार्द जैसे मसलों जन जन के मुद्दे हैं। इसके अलावा खड़गे ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि मैं मानता हूं कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए हमें इसे लेकर जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। पर देश में फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व निभाया जा रहा है। ये बात थी ईवीएम गड़बड़ी को लेकर जो कांग्रेस हमेशा से कहती आई है। नतीजों के बाद सिर्फ 6 महीने पहले जिस तरह के नतीजे लोकसभा में एमवीए के पक्ष में आए थे, उसके बाद विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों की भी समझ से परे है। जैसे परिणाम आए हैं, कोई भी अंकगणित इसे जस्टिफाई करने में असमर्थ है। तो ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी, हमें कांग्रेस से जुड़े सूत्रों से मिली है, जो कि आज बैठक हुई दिल्ली में CWC की, और इसमें 3 अहम बातें हैं। वो आप फिर से मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं। तो पहली, खड़गे ने इनडायरेक्टली वे में इतना मान लिया कि हरियाणा में कांग्रेस की जो हार हुई उसमें एकता की कमी थी। इसके अलावा आपसी बयानबाजी ये नुकसान बनी। इसके अलावा एक और बात मानी गई, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, गुटबाजी को कारण बताया गया। तो खड़गे ने भी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि इस बैठक में सैलजार, सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा ये सब मौजूद थे, तो इस बैठक में खड़गे ने इनडायरेक्टली कह ही दिया कि संगठन का ना होना, इसके अलावा आपसी बयानबाजी नुकसान का कारण बनी। लेकिन एक आरोप बरकरार रहा, वो था ईवीएम गड़बड़ी को लेकर, जो टेक कांग्रेस का अभी भी बरकरार है। तो देखिए, इस बैठक ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष पर तो कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस ने एक ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है कि इनडायरेक्ट में भले ही कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने हार देखी वो गुटबाजी के चलते थी, आपसी बयानबाजी के चलते थी, एकता की कमी के चलते थी, और संगठन का ना होना भी, इसे भी माना कांग्रेस ने, खड़गे ने माना। क्योंकि इस बैठक में जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कि अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं, एक तरीके से पूरा हाई लेवल जो कमेटी थी वो बैठी थी इस बैठक में, और इसी के चलते बड़े मंथन किए गए। लेकिन इस बैठक ने एक और संकेत कर दिया है, जहां खड़गे ने संगठन की बात कही कि बूथ लेवल तक मजबूत करना होगा। एक जो है इस ओर संकेत करता है इशारा खड़गे की बात कि अब बड़ा बदलाव जो कि माना जा रहा है हरियाणा में कांग्रेस में होगा, और कहा तो यह भी जा रहा है कि उदय भान पर भी गाज गिरेगी। तो एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, पर अभी बैठक में जो हुआ है वो एक्सेप्टेंस है, और अब
कार्यवाही बाकी है कि अब बड़ा कार्यवाही एक्शन क्या लेगी कांग्रेस, वो सामने आ जाएगा। जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका।